हर यात्रा जो लंबी यात्रा है उसकी शुरुआत कैसी होती है? पहला कदम। पहला कदम से ही, एक कदम से ही आरंभ होती है। जैसे एक विशाल भवन का प्रवेश द्वार एक छोटा सा होता है और वह छोटा सा दरवाजा से हम विशाल भवन में प्रवेश कर जाते हैं और 2 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला तक पहुंच जाते हैं। उसका जो प्रवेश करने का द्वार है वो क्या होता है? एक छोटा सा होता है, गेट होता है। उसी गेट से हम 2500 मंजिला तक ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो हर लंबी यात्राओं की शुरुआत पहले एक कदम से होती है और एक कदम यदि सही ना हो, एक कदम यदि सही ना हो तो हम लंबी यात्राओं की शुरुआत और मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। एक कदम क्या है? एक कदम है हमारी सोच, एक कदम है हमारी भावना, एक कदम है शुभ। यदि हमारी भावना शुभ है, यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक है और हम अच्छे मन से काम कर रहे हैं तो सचमुच हम शांति मुक्ति रूपी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक कदम ही यदि सही ना हो, एक कदम हम सही नहीं चल पा रहे हैं तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे? क्या है? दिल्ली जाने की योजना है, सोच भी रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो जब निकलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे? कहते हैं चले पाँव तो पहुँचे गाँव। यदि पाँव चले, पाँव उठाए तो गाँव पहुँच जाएंगे, मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और यदि पाँव ही न चले, हम कदम ही न उठाए तो मंजिल तक हम नहीं पहुँच सकते। इसका अर्थ है कि हम जिस शांति, सुख, सफलता, खुशी, आनंद, प्रेम की चर्चा करते हैं तो केवल चर्चा ही करते रह जाते हैं, केवल योजना ही बनाते रह जाते हैं, केवल सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन सुख, शांति, समृद्धि से हम लाखों कोस दूर रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम चलते नहीं हैं। इसलिए सबको चाहिए कि सबसे पहले क्या, सुबह जब नींद खुलती है, सुबह नींद खुलती है तो सुबह उठते ही हम अपने आप को, मन मस्तिष्क को सकारात्मक बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, शुभ सोचें और अपने आप से, स्वयं से कहे कि मैं सुखी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। आज पूरा दिन जो भी काम करेंगे हम, सब काम अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा और आज हमारे जीवन में पूरा मंगलमय, सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। कब सोचना है? सुबह जैसे नींद खुलती है और आप मुस्कुराइए, खुश होइए, प्रसन्न होइए और कहिए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आज मैं खुश रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा, आनंदित रहूँगा और आज हमारे जीवन में हर चीज़, अच्छी चीज़ें आएगी, सब कुछ बढ़िया होगा। सुबह सुबह कहते हैं ना बोहनी, देवी लोग थोड़ा सा शांत रखिए, आप लोग सामने बैठे हैं तो थोड़ा आप लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो यदि हम सुबह सुबह अपने मन मस्तिष्क को, अपने जीवन को, अपनी सोच को पॉजिटिव बना लेंगे तो देखेंगे कि दिन भर अच्छा महसूस करेंगे, दिन भर अच्छा लगेगा। और यदि कोई दिन में कटु भी कह दे, गाली भी दे दे, झगड़ा भी हो जाए तो आप अपने आप को संभाल लेंगे, फिर मुख से गाली नहीं निकलेगी, कटु नहीं निकलेगा, क्योंकि सुबह सुबह अपने आप को क्या किए, सकारात्मक बना लिए, अपने आप को ऊर्जावान बना लिए। घड़ी होती है, घड़ी चाबी वाली घड़ी है ना, चाबी वाली। तो सुबह सुबह क्या करते हैं, चाबी भर देते हैं घड़ी में। जब एक बार चाबी भर दिए तो घड़ी कितनी देर चलती है, 24 घंटा।
ठीक है ना। एक बार चाबी भर दिए तो एक बार भरने से 24 घंटे घड़ी चलती है, सही है ना। फिर बीच में नहीं भरना पड़ता, फिर 24 घंटे में एक बार भरनी पड़ती है। हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है ना, भोजन। तब भोजन कितने टाइम करते हैं? दोपहर में नहीं, सुबह नाश्ता करते हैं, जलपान करते हैं, ब्रेकफास्ट, और फिर दोपहर में लंच करते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, फिर शाम में भोजन करते हैं। तो सुबह, दोपहर और शाम एक बार भोजन करने में कितने समय लगते हैं? एक बार आप लोग कभी गिने हैं, देखे हैं घड़ी कि जब आप नाश्ता कर रहे होते हैं तो कितनी देर में नाश्ता कर लेते हैं? कोई बता सकता है कितनी देर में करते हैं? मान लीजिए 15 मिनट, ठीक है ना, 15 मिनट। तो 15 मिनट नाश्ता करने में लगता है, जलपान करने में लगता है, और 15 मिनट भोजन करने में, दोपहर में 15 मिनट, और 15 मिनट रात में, ठीक है ना, 15 मिनट रात में। कितने हो गए आप लोग बताइए? 15 तिया 45 मिनट। इसको पूरे आप 60 कर लीजिए, 60 मिनट, ठीक है ना, पूरे 60 मिनट कर लीजिए। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ठीक है ना। 1 घंटा जो हम भोजन करते हैं, और 1 घंटा के भोजन की जो शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है, कितनी घंटा देती है शरीर को? 24 घंटे, ठीक है ना, 24 घंटे। और 24 घंटे में आप जो भी काम कर सकते हैं, जितना मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो 1 घंटा के भोजन की ताकत, शक्ति, खुराक पूरे 24 घंटा आपको मिलती है, हमें मिलती है, सही है, पूरे मिलती है। इसी प्रकार यदि हम 1 घंटा 60 मिनट यदि हम अपने सुबह सुबह अपने चार्ज, इसको कहते हैं पावर चार्जिंग, इमोशनल डाइट, मतलब अपने आप को हम सुबह चार्ज कर लेते हैं, पूरा ऊर्जावान बना लेते हैं, तो वो 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा सकारात्मक, 1 घंटा मेडिटेशन की शक्ति हमें पूरे 24 घंटे ताज़ा रखता है, बढ़िया शक्तिशाली रखता है। और फिर आप जहाँ भी जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, कारखाने में जाएंगे, तो काम अच्छा करेंगे, मन मस्तिष्क बढ़िया रहेगा, और ग्राहक से, कस्टमर से, लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। और आप देखेंगे कि आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें क्वालिटी आ गई है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। क्या है? 1 घंटा सुबह। इसीलिए ऋषि ने कहा है कि 1 घंटा सत्यम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नान मात्रे, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटि वक्तव्या हरि भजे। ये ऋषि का एक मंत्र है। कहते हैं सत्यम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके सबको भोजन करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं? सत्यम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नान मात्रे, और हजारों काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, सफाई का काम करना चाहिए। सहस्रम स्नान मात्रे, लक्षम विहाय दातव्यम, और लाखों काम छोड़ करके दान, धर्म, परोपकार, सेवा का काम करना चाहिए। और अंतिम में ऋषि कहते हैं कोटि वक्तव्या हरि भजे, और करोड़ों काम छोड़ करके आत्मचिंतन, हरि का भजन करना चाहिए। ये 4 बातें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऋषि क्या कह रहे हैं? पहली बात है सत्यम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। कितने काम छोड़ करके? 100 काम छोड़ करके। देवी लोग हैं, देखो यहाँ देवी है ना, लक्ष्मी देवी, सरस्वती सब बैठी है। ये लोग काम करते, सुबह नींद खुलती है और सफाई करते करते, पूजा पाठ करते करते 10, 11, 12 बजा देते हैं। अभी हम लोग कस्बा वहाँ आश्रम से आए हैं, तो अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले गुलाब बाग में कार्यक्रम था हम लोग का। तो एक बहुत अमीर आदमी, 3-4 मंजिले की बिल्डिंग थी, तो उस पर हम लोग का निवास था। तो वो लोग गए
तो नीचे में सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ अपार है, बहुत संपत्ति है। जब बैठे तो दोनों पति पत्नी गए हमारे पास और प्रणाम करके बैठ गए, कुशल समाचार पूछा। और वो जो बताने लगे अपना दुख, पति कहता है कि रात में नींद नहीं आती है गुरुजी। वो पति बोलता है बताऊं, इतनी संपत्ति है उसके पास कि वो 4 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो कम नहीं पड़े। अब वो कहता है, घटना बता रहा हूं मैं, खिस्सा नहीं बता रहा हूं। तो वो कहता है कि रात में नींद नहीं आती है। उसकी पत्नी 2 टोकरी लाई, प्लास्टिक का जो होता है ना ऐसे, जिसमें सब्जी वब्जी रखते हैं, दो टोकरी में ऐसे प्लास्टिक की दवाई थी, गोलियां। वो गोली दवाई लाके देखने दी कि देखिए ना, इतनी दवाई खाते हैं और रात में नींद नहीं आती है, रात में उठ जाते हैं, कहते हैं मैं मर जाऊंगा, फांसी लटक के मर जाऊंगा, मुझे डायबिटीज है, शुगर है, ये है वो है, बीमारी है और टेंशन बहुत है। तो क्या है, वो बाहर तो बहुत उन्नति किए, बहुत कमाए हैं, लेकिन उसके पास भीतर कुछ नहीं है। न तो भोजन ठीक से कर पाते हैं, न सो पाते हैं। पत्नी बोलती है कि मैं 1 बजे खाती हूँ दिन में, सुबह जो नींद खुलती है तो कब भोजन करते हैं नाश्ता? 1 बजे। मैंने कहा 1 गिलास पानी लाओ, पानी लाया, उसको मैं संकल्प कराया कि 9 बजे के अंदर आप भोजन कुछ करो। जो गृहिणी देवी थी ना, नहीं देंगे तो शायद लगता है लोग मंच पर चढ़ जाए, है ना। तो आप लोग थोड़ा अपने सीमा में, अपने लाइन में रहिए और थोड़ा आगे आ जाइए। आप लोग जो बीच में जगह खाली रखे हैं बीच में, है ना, वो बीच को भर लीजिए, रिक्त स्थान को आ जाइए आप लोग। अभी फिर और लोग आएंगे तो आप लोग सब उन लोग को जगह दें। मैं कह रहा था तो ये क्या है कि यहाँ ऋषि कहते हैं सत्यम विहाय भोक्तव्यम। मैं मूल पाऊं कि 100 काम छोड़ के भोजन करो। शरीर क्या है, सारे डॉक्टर वैद्य कहते हैं कि सुबह उठ के 9 बजे के अंदर ब्रेकफास्ट करो, कुछ खाओ, पेट में कुछ डालो। अब ये लोग खाते ही नहीं है, बस पूजा पाठ करते करते 11-12 बज गए, अब फिर बीमारियां होती है, फिर गड़बड़ होता है। तो ये बात भी ध्यान सबको रखना चाहिए। सत्संग में आए हैं तो ज्ञान की, शांति की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवहारिक बात भी कि सुबह 9 बजे के अंदर सबको कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। फिर आप काम करिए, पूजा करिए, नहाइए धोइए। भगवान, गुरु, ईश्वर ये नहीं कहते हैं कि भूखे भजन करो। कौन भगवान कहते हैं कि भूखे भजन करो, भूखे पूजा करो? कृष्ण भगवान कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला और ले लो अपने कंठी माला। क्या कह रहे हैं कि भूखे भजन नहीं हो सकता। तो सबको क्या करना चाहिए कि 9 बजे के अंदर सब लोग भोजन कर लेना चाहिए। ऋषि कहते हैं सत्यम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करो। सहस्रम स्नान मात्रे, और हजारों काम छोड़ करके पवित्रता, स्नान, ध्यान का काम करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग में जाना चाहिए। कितना काम छोड़ के? लाख काम छोड़ करके ये पूजा पाठ, सत्संग में जाना चाहिए। और अंतिम में कहते हैं कोटि वक्तव्या हरि भजे, करोड़ों काम छोड़ करके आत्मचिंतन रूपी हरि का भजन करना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है? आत्मचिंतन। जो मैं कह रहा था कि सुबह उठ करके मेडिटेशन, ध्यान, स्वाध्याय, अपना स्वभाव को देखना और अपने आप को ऊर्जावान बनाना। इसके लिए मैं कहा कि 3 समय के भोजन की खुराक हमें 24 घंटा देती है, शक्ति देती है, और हम जो कुछ भी काम करते हैं थकते नहीं हैं। इसी प्रकार यदि हम अपने मन मस्तिष्क को, अपने जीवन को, ये लोग तो पूजा पाठ करती है, चाहे कुछ भी हो, पूजा पाठ करती है, कुछ कर लेती है, कोई बात नहीं। जमीन पर बैठ करके माला नहीं फेरती है तो खाट पर बैठ के फेर लेती है। अर्थात असली पूजा नहीं कर पाती है तो कुछ तो कर लेती है, नहा धो करके। लेकिन जो जेंट्स लोग हैं, जो देवता लोग हैं, अब ये लोग को क्या कहा जाए, है ना।
पूजा पाठ सत्संग और धार्मिक काम में लगता है सारी जिम्मेदारी है नारियों का, है ना। और सब जगह देखो, सत्संग में जहाँ भी देखिए तो 3 हिस्सा संख्या यही लोग की रहती है, मतलब 75% आरक्षण किनका? इन लोगों का। तो ये लोग, और ये सही भी है कि नारी शक्ति यदि मजबूत हो, घर में बढ़िया अच्छा से जीवन जिए, बच्चों को अच्छे से संस्कार दें, तो घर स्वर्ग बनेगा, अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। तो ये कहते हैं कि हमें आत्मचिंतन भी करना चाहिए। यदि हम आत्मचिंतन करेंगे, अपने स्वभाव को हम देखेंगे, अपने मन को देखेंगे, अपनी आदत को देखेंगे, अपने व्यवहार को देखेंगे, तो व्यवहार सुधरेगा, स्वभाव सुधरेगा। और जिस चीज पर हम फोकस करते हैं, जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वो चीज ठीक होने लगता है। और जिस चीज पर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज गड़बड़ होने लगता है। तो आदमी आज हर चीज पर फोकस करता है, लेकिन अपने स्वभाव पर फोकस नहीं करता है। स्वभाव गड़बड़ है, कटु बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और कोई टोकता है, कोई कहता है तो कहते नहीं, मेरा स्वभाव गड़बड़ नहीं है, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। 2 लड़के थे, दोनों लड़के आपस में बात कर रहे थे। तो एक लड़का ने कहा, तुम जानते हो मेरी माँ इतनी विदुषी है, इतनी विद्वान है, इतना बढ़िया, इतनी अच्छी पढ़ी लिखी है कि कोई भी विषय दे दो घंटों बोल सकती है। 2 साथी लड़के में बात करते हुए कहता है एक लड़का दूसरे लड़का से, साथी से, कि मेरी माँ इतने विद्वान है, इतनी विदुषी है कि तुम कोई भी विषय दे दो, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, जो भी, तो घंटों बोल सकती है, स्पीच दे सकती है। साथी लड़का ने कहा, बस तुम्हारी माँ में इतनी विशेषता है, अब मेरी माँ की बात सुनो। मेरी माँ तो विषय हो या न हो, दिन भर बोलती रहती है, क्या फर्क पड़ता है? दिन भर बोलते रहना, दिन भर ऐसे ही, तो इसमें क्या होता है? स्वभाव खराब होता है। तो हम एक एक शब्द को जो हम बोलते हैं, कहते हैं, जो व्यवहार करते हैं, यदि हम ध्यान देंगे तो हमारा स्वभाव बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। और स्वभाव जिसका अच्छा है उसको सब पसंद करते हैं, और स्वभाव गड़बड़ है तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। सुंदर चेहरा 2 दिन अच्छा लगता है, ज्यादा धन कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन सुंदर स्वभाव जिंदगी भर अच्छा लगता है, जिंदगी भर अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं कि जेब में भले ना हो मोबाइल, है ना, जेब में भले ना हो मोबाइल, लेकिन चेहरे पर हमेशा रखिए स्माइल, चेहरे पर हमेशा रखिए स्माइल। आप मायूस है, गाल फुलाए हैं, नाखुश है, नाराज है, आप बताइए नाराज आदमी को कौन पसंद करेगा? उदास चेहरा, गुस्सा, मायूसी, क्रोध, ये सबसे कमजोर लोग की पहचान है। जो उदास चेहरा है, मायूस है और गुस्सा करता है, क्रोध करता है, ये क्रोध क्या है, गुस्सा क्या है, गाली क्या है, अपशब्द क्या है, सबसे कमजोर लोगों की पहचान है। जो आदमी जितना कमजोर होता है उसको उतना ज्यादा गुस्सा आता है, उतना ज्यादा क्रोध आता है। आप लोग कमजोर है कि मजबूत, या है भी तो क्या बनना चाहते हैं? आज स्वयं को मजबूत बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्रोध को छोड़ो, गुस्सा को छोड़ो और गलत स्वभाव को छोड़ो। यदि स्वभाव सही है ना तो सब कह रहा था कि सब घर वाले भी पसंद करेंगे, और स्वभाव गड़बड़ है तो बाहर सब लोग पिंड छुड़ाना चाहेंगे। ये बात जो कही जाती है कि सुंदर पति के पत्नी रात के 9 बजे वाली घड़ी देखती है कि पति कब आएंगे, पति कब आएंगे, पति कब आएंगे। पति कहीं गया है, ऑफिस गया है, शहर गया है, दुकान गया है, और पत्नी को लगता है कि क्या हो गया, अभी तक नहीं आए हैं, है ना, क्योंकि पति पत्नी में प्रेम है,
आपस में मेल है, आपस में सुंदर स्वभाव है, तो पत्नी को छटपटी है कि कब आएंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है ना। तो जिस पति का स्वभाव सुंदर है, बढ़िया है, अच्छा है, आपस में तालमेल है, प्रेम है, उसकी पत्नी रात की 9 बजे वाली घड़ी देखती है, कब आएंगे, कब आएंगे। दूसरा पहलू, जो पति का स्वभाव गड़बड़ होता है, पत्नी को डांटते रहता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है बच्चों को, उसकी पत्नी भी घड़ी देखती है। उसकी पत्नी घड़ी देखती है सुबह की 9 बजे वाली, वो देखती है कि पति कब जाए, कब जाए, कब जाए, समझ रहे हैं, कब जाए मतलब कहाँ जाए, घर से बाहर जाए कि हमें राहत मिले, थोड़ा शांति मिले। तो आप लोग भाई अपनी पत्नी को कौन घड़ी दिखाना चाहेंगे, रात वाली घड़ी दिखाना चाहेंगे कि सुबह वाली? सब लोग कहते हैं रात वाली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंहावलोकन करना पड़ेगा अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को। घर में यदि मेल है, प्रेम है आपस में, तो जिंदगी लगता है कि बहुत बढ़िया हमारा जीवन है। परिवार में स्वर्ग कब आता है, परिवार में खुशियां कब आती है। लोग खुशी पाने के लिए बाहर भागते हैं। देखिए बाहर क्या है, बाहर जाएंगे तो बाहर के घर वालों से, बच्चों से हाथ मिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, गले मिलाएंगे, और घर में आते हैं तो दरोगा बन जाते हैं अपने बच्चों से, पत्नी से, घर वालों से। वो लगता है कि यहाँ कोई है ही नहीं। आप ऑफिस में है, दुकान में है, मार्केट में हैं, और घर में कौन है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, और वो देखते हैं कि कब आएंगे पापा, कब आएंगे पति, और मिल करके एक संतावना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं। और बाहर से आकर के घर में यदि गलत स्वभाव रखेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, तो क्या होगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा, वातावरण गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्वभाव को सुंदर बनाना पड़ेगा। और स्वभाव सुंदर है तो समझिए सब कुछ अच्छा। थोड़ा कमाएंगे, थोड़े पैसा मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत अच्छा महसूस करेंगे। स्वभाव सुंदर है, आपस में प्रेम है, संगठन है, तो आप टूटी चटाई पर सोकर और टूटी खाट पर सोकर, झोपड़ी में रहकर प्रेम की नींद, शांति की नींद सोएंगे, अच्छा से जीवन जिएंगे। और घर में यदि गड़बड़ी है तो आप एयर कंडीशन मकान में, एसी कमरे में, डल्लप पर के गद्दे पर सोकर भी आप सुख से नहीं सो पाएंगे, करवटें बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्वभाव गड़बड़ है, आपस में प्रेम नहीं है। और प्रेम के लिए क्या चाहिए, सहनशीलता चाहिए। सबसे पहला क्या है, सहनशीलता। हम जिस परिवार के सदस्यों की कुंडली में रहते हैं, वहाँ सबका स्वभाव अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। और उनको किसी में कोई ऊंचा बोलता है, कोई धीमे बोलता है, कोई थोड़ा जोर से बोलता है, तो उसको लेकर के अपने आप को सामंजस्य, शांति, सह लेना। सहने, धर्म क्या है, धर्म शब्द ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धैर्य, धारण करना, सहनशीलता। जब हम सहनशील होते हैं, धैर्य धारण करते हैं, तो क्या होता है, हम असली धार्मिक बनते हैं। धर्म का पहला सूत्र है सहनशीलता, धीरज, धैर्य। धैर्य रखें, सहनशील बने, क्षमा करें। एक घर में एक लड़की पहली बार शादी हुई और शादी होकर के मायके ससुराल गई, और ससुराल से जब मायके आई तो माँ पूछती है, बेटी तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारे ससुर कैसे हैं, तुम्हारे भैंसुर कैसे हैं, तुम्हारी ननद कैसी है, तुम्हारी सास कैसी है। माँ है ना, माँ। बेटी का सबसे अधिक ध्यान कौन रखता है, माँ रखती है, सही है ना माँ। तो माँ पूछती है बेटी से पहली बार जब आई तो, कि बेटी तुम्हारे एक नाम ले लेकर के पूछती है कि पति, ससुर, भैंसुर, ननद, देवर, ये लोग कैसे हैं तुम्हारे। बेटी कहती है, माँ सब लोग अच्छे हैं, ससुर अच्छे हैं, पति अच्छे हैं, ननद अच्छी है,
और देवर भी अच्छे हैं, भैंसुर भी अच्छे हैं, लेकिन मेरी सास जो है ना, मत पूछो, पूरे 420 है, 420। जब से मैं गई हूँ तब से मेरी सास लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है और मुझे नाकोदम कर दी है। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। वो सासू माँ है ना, बहुत मुझे डांटती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। माँ समझ गई, माँ जानती थी बेटी का स्वभाव, बेटी भी कम नहीं था। तुम चलोगे डाल तो मैं चलूंगी कहाँ, पात, है ना। बेटी भी कम नहीं थी, माँ समझ गई। तो माँ ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, अब जब तुम ससुराल जाएगी ना, ससुराल, तो मैं एक मंत्र दूंगी, मैं एक जादू दूंगी, मंत्र दूंगी, और तुम्हारी सास तुमसे नहीं झगड़ा करेगी। 3 महीने के बाद फिर जाने लगी तो माँ एक ताबीज बनाई, पीतल का ताबीज होता है ना, जंतर मंतर, तो ताबीज बनाई और बेटी जब जाने लगी तो देती है, कहती है, बेटी ये ताबीज ले लो, इसमें जादू है, मंत्र है, और इसको हमेशा आंचल में बांधे रखना, आंचल में बांधे रखना, और तुम्हारी सास जब जब कटु कहे, झगड़ा करे, गाली दे, कुछ बोले, फट से खोलना और दांत में दबा लेना, मुख में दांत में दबा लेना, और बोलना नहीं, है ना, बोलना नहीं। बोलोगी तो इसमें जादू है, तुम अंधी हो जाओगी, है ना, अंधी हो जाओगी। अब गई, 1 दिन 2 दिन बीते, फिर सासू माँ कुछ बोलने लगी, कुछ कहने लगी, तो वो फट से वो खोलती है, दांत में दबा लेती है। अब मन में तो होता है कि जवाब दूं, सासू को जवाब दूं, कुछ हम उत्तर दें, लेकिन अब भय है, डर है कि बोलेंगे तो अंधी हो जाएंगे, अंधा होना कौन चाहेगा। अब ऐसे करते करते सप्ताह बीता, 15 दिन और महीने बीत गए। अब देखिए झगड़ा कैसे होता है, एक तरफ से झगड़ा होता है, वो बार बार मन में होता था कि मैं भी जवाब दूंगी, लेकिन डर है कि बोलेंगे तो अंधे हो जाएंगे, है ना। ऐसे करते 2 महीने के अंदर सासू माँ सोचती है कि मैं इतनी मतलब कुछ कहती हूँ बहू को, लेकिन बहू एक बार भी जवाब नहीं देती है, इतना सिलवान है, इतना मतलब सहनशील है। वो सासू सोचती है, क्योंकि झगड़ा दोनों तरफ से होता है, लड़ाई दोनों तरफ से होती है। कबीर साहब, आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहीं कबीर न उलटिए तो रहे एक की एक। यदि हम गाली को जवाब न दिया जाए तो एक का एक ही रहेगा। गणित की भाषा में एक और एक कितने होते हैं, एक धन 1 2 होते हैं, सही है ना। लेकिन गाली की भाषा में, लड़ाई की भाषा में 1 और 1 11 हो जाते हैं, सही है ना। तो वो सासू सोचती है कि ये कितना बढ़िया सहनशील है बहू, उसको पश्चाताप होता है बहू, और तब तक में दीपावली आ जाती है। वो जाती है मार्केट, सोने का अंगूठी बनाती है, अच्छी साड़ी खरीदती है 10,000 की, और बहू को लाके देती है, और बहू को गले से लगा लेती है कि बहू तुम मेरी बहू नहीं, तुम आज से मेरी बेटी हो। तुमको मैं 2 महीना से इतनी मतलब गाली दी, कुछ कही, लेकिन तुम जवाब नहीं दी। इतना बढ़िया उसको गले से लगा लेती है, प्रेम करने लगती है, और बढ़िया बढ़िया आभूषण और अच्छी अच्छी साड़ियाँ देने लगती है। अब जब 3 महीना के बाद वो जाती है माँ के पास, मायके, तो माँ पूछती है, बेटी आप बताओ तुम्हारी सासू माँ कैसी है। बेटी उछल के कहती है, माँ मेरी सासू माँ तो तुमसे भी अच्छी है। तुम ये बताओ कि तुम उस ताबीज में कौन सा जादू, कौन सा मंत्र डाली थी। मेरी सास तो एकदम बदल गई, पूरा वो लक्ष्मी हो गई, वो तो मुझे बहुत प्रेम करती है, बेटी कहती है, गले से लगाती है। आप ये बताओ कि कौन सा जादू, कौन सा मंत्र उसमें डाली थी, है ना। बेटी मुस्कुराई और कहती है कि बेटी लाओ ताबीज लाओ, जो ताबीज मैं दी थी ना उसको लाओ। देती है, उसको तोड़ती है, खोलती है, तो न तो उसमें कोई भभूत है, न कोई मंत्र है, न कोई जादू है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा, बेटी इसमें कोई जादू मंत्र नहीं था, कुछ भी नहीं था, तुम जवाब नहीं दी, ठीक है ना। उलट करके नहीं बोली सासू को, इसीलिए तुम्हारी सासू
है ना, बदल गई और वो तुमसे प्रेम करने लग गई। ये क्या है? एक मैसेज है। ये सास बहू की बात हो, पिता पुत्र की बात हो, भाई भाई की बात हो, पड़ोसी पड़ोसी की बात हो, गोतनी गोतनी की बात हो, एक आपस में धीरती, सहनशीलता, प्रेम, ठीक है ना। मतलब कोई कुछ कह दिया आप जवाब मत दीजिए, एक बार थोड़ा सहनशील बनिए। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? शिशुपाल भरी सभा में, है ना, यज्ञ में कितनी गालियां दिया? 100 गालियां। कितनी गालियां? 100 गालियां दिया शिशुपाल भगवान कृष्ण को। महाराज कृष्ण को 100 गालियां दिया शिशुपाल, और सहते रहे भगवान कृष्ण, सहते रहे। 101 गाली जब हुआ तब सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सही है। तो 100 गाली जब भगवान हमारे सह सकते हैं, महापुरुष सह सकते हैं, तो आप 11 गाली नहीं सह सकते हैं। लेकिन लोग कृष्ण महाराज के उपासक है, कबीर साहब के उपासक है, राम की उपासना करते हैं। उपासना तो करते हैं लेकिन उनके गुण नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए सबको चाहिए कि मैं कह रहा था क्या कि सिंहावलोकन, अपने स्वभाव को देखें, अपनी वाणी का हम सिंहावलोकन करें, अपने जीवन को देखें कि जीवन बदलने का, स्वभाव को अच्छा बनाने का यही सूत्र है कि हम एकांत में बैठ करके आत्म चिंतन करें। तो ऋषि कहते हैं कोटि वक्तव्या हरि भजे, करोड़ों काम छोड़ करके रात में, शाम को जब आप सोने जाएं तो एकांत में बैठ के आत्मचिंतन करें, सिंहावलोकन करें, तो आपकी आदत सुधरेगी, व्यवहार सुधरेगा, स्वभाव सुंदर होगा। और जब आप अच्छे बनेंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे, बच्चे अच्छे बनेंगे परिवार अच्छा होगा, और सब कुछ मंगलमय अच्छा होगा। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। जैसा कि ये कार्यक्रम विगत 2 दिनों से चल रहा है और इस कार्यक्रम के पीछे आप लोग का श्रम, शक्ति, अर्थ बहुत लगा है। बहुत मेहनत से तब ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आप लोग सफल है। इतनी भीड़, इतने लोग, सब लोग आए और सत्संग से लाभ ले रहे हैं। संत गुरुजन बाहर से आए हैं, उनके प्रवचन, दर्शन, भजन से लाभ ले रहे हैं। और इसके मूल में, इसके जो मूल में है ये कि गांववासी, और गांववासी के मूल में है हमारे आदरणीय श्री शंकर आनंद साहब, जो उनके मन में ये थी कि हम एक बड़ा कार्यक्रम कराएंगे गुरुजनों को बुला करके। और वो 2 साल पहले से मेरे से कह रहे थे, गत वर्ष भी समय लिए थे, लेकिन वे खुद तबीयत नरम हो गई थी तो कार्यक्रम को कैंसिल कर देना पड़ा था। इस बार वे पूरे, मैं कहा कि आपकी तबीयत नरम रहती है, ये कार्यक्रम इतना कैसे होगा, ठंडी का मौसम है। उन्होंने कहा साहब जी शरीर तो छूट ही जाएगा, लेकिन शरीर के छूटने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बड़ा सत्संग हो, बड़ा यज्ञ हो, ये मेरी मनोकामना है। और उनकी ये मनोकामना को पूर्ति करने के लिए जो पूरे कौवा खो के गांववासी है, सज्जन लोग है, जो भक्त लोग है, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, ये लोग सब मिल करके उनको भरपूर सहयोग किए, पूरे गांववासी के लोग। और उन लोग को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस प्रकार के आयोजन अगर होते रहेंगे तो आपका परिवार सुधरेगा, आपका गांव सुधरेगा। बुद्ध भगवान जिस गांव में रहते थे ना, जिस गांव में, तो 5000 भिक्षु, और 5000 भिक्षु को देख करके पूरे गांव के लोग दीक्षित हो जाते थे और सुधर जाते थे। जिस नगर में संत होते हैं, आयोजन होता है, सत्संग होता है, वह उस गांव के लोग सुधरने के लिए, अच्छे बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये चीज है। अगर समाज में, राष्ट्र में परिवर्तन कोई कर सकता है अच्छी दिशा में, तो वो है संत गुरुजन, सत्संग। इसलिए ये सत्संग रूपी यज्ञ जो यहाँ पर हुआ है, हो रहा है, इसके मूल में आप लोग सब लोग हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। अब हमारे जगन्नाथ साहब जी के प्रवचनों से हम लोग बहुत लाभ उठाए, बहुत आनंद पाए।